चाहेंगे लोकसभा चुनाव है, किस तरह पतंग, हाथ या तीर? वन साइड इस बार वोट होने वाला है और वो अख्तर साहब जीतने वाले हैं, पतंग साहब। अच्छा, क्यों आखिर? क्यों? इसलिए कि हमने डॉक्टर जावेद को 5 साल देख लिया है, उन्होंने क्या, उनकी क्या कारकर्दगी है जी ये सारे सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। जी 2019 के अंदर हमने 3 सीट लड़े, जी 2 सीट जीते, 1 सीट हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहे, बाकी सीटों पर फिर मोदी कैसे जीत गए? जी तो ये बात समझने की है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई 1 सीट से कुछ नहीं होने वाला है, मैं उन्हें ऐसा कहना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि ऐसा भी वक्त आएगा कि कोनो मक्का ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खैरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, जाग उठे दीवाने दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे, और कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, अभी तो बीजेपी वालों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। क्या बात है, बहुत खूब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट तो इंशाल्लाह अख्तर ईमान की तरफ जाएगा। क्यों अख्तर ईमान को देना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट देंगे, आपका वोट एमआईएम की तरफ क्यों जाएगा? इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? जी, चुनाव का तो बिल्कुल बच चुका है जी 26 अप्रैल को वोट है, जी चुनाव है। इस बार तो हमारे इधर एकतरफा रुझान अख्तर ईमान लगभग इस बार 5 लाख पार। 5 लाख पार। जी, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम 1 सीट लेके क्या कर लोगे, जी तो जंगलों के जिस तरह सारे सांपों के लिए एक सपेरा काफी है, जी जिस तरह सारे सांपों के लिए एक सपेरा काफी है, ठीक उसी तरह सारे गद्दारों के लिए एक वफादार काफी है, और एक अख्तर ईमान साहब। क्या बात है। लोग का रुझान तो हम लोगों का सही है, तो हम लोग जितना भी है पब्लिक जी अवश्य हम लोग MIM को। एमआईएम एमआईएम को वोट देना चाहते हैं, फुल लेकिन कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग कांग्रेस खानदानी है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी एक पुला के माध्यम में तो कुछ नहीं किया। कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव है, किस तरफ आपका रुझान है, पतंग, हाथ या फिर तीर? अख्तर ईमान। अख्तर ईमान। तो दोस्तों इस वक्त अभी राह चलते 2 भाई मिले यहाँ पर, मैं पूछना चाहूंगा किस तरफ रुझान है, पतंग, हाथ, तीर? मेरा तो पतंग है। पतंग है। क्यों सर, क्यों पतंग में देना चाहते हैं? क्या क्या मेरा फेवरेट है। फेवरेट है हाँ। अख्तर ईमान साहब या अवैसी साहब, दोनों है। या दोनों? दोनों है। क्या सर, क्या रुझान है इस बार? रुझान तो सर यही है, जो जीत रहा है उसी को देना चाहिए। कौन जीत रहा है सर आपके हिसाब और से? हमारे हिसाब से तो भाई पतंग ही पतंग चल रहा है हर जगह। पतंग चल रहा है। बिल्कुल पतंग ही। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? इंशाल्लाह पतंग साहब, अख्तर पतंग साहब। साहब, हाँ अख्तर साहब जीत रहे हैं। अच्छा, लगभग ओडी कितना कौन? कितना? पिछले बार 3 लाख वोट लाए थे लगभग, इस बार कितना वोट लाएंगे? इंशाल्लाह 2 लाख से लीड करेंगे। 2 लाख से, यानी आपके मतलब 5 लाख वोट लाएंगे। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज। दोस्तों साथियों, चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर दूसरा चरण होना है जो किशनगंज लोकसभा में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमोर विधानसभा के लास्ट छोर यानी खाड़ी हाट में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा, रुझान जानना चाहूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरफ जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर 3 पार्टी है, AIMIM है, जेडीयू प्लस बीजेपी है और कांग्रेस है। इन तीनों में जो 3 कैंडिडेट है, अख्तर ईमान साहब है, मास्टर मुजाहिद साहब है, डॉक्टर जावेद साहब है। मैं लोगों से जानने की प्रयास करूंगा इन तीनों में किन के तरफ वोट जाएगा। और यहाँ पर हजरत है, मैं पूछना चाहूंगा हजरत, क्या नाम है आपका? ये अहमद हुसैन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, आपका वोट किधर जाएगा? मेरा वोट तो इंशाल्लाह अख्तर ईमान की तरफ जाएगा। क्यों अख्तर ईमान को देना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट देंगे, आपका वोट एमआईएम की तरफ क्यों जाएगा? एमआईएम की तरफ इसलिए जाएगा कि एमआईएम अख्तर ईमान जो है वो बोलने वाला है जी जी, वो और असदुद्दीन अवैसी साहब के वो लीडर हैं जी। इंशाल्लाह उनको अगर जिताएंगे तो वो हमारी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे जी जी। एक और भाई यहाँ पर है और मैं आपको तारुफ करा दूं कि एमआईएम के कट्टर सपोर्टर है। मैं पूछना चाहूंगा गालिब भाई से कि इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? जी, चुनाव का तो बिल्कुल बच चुका है जी 26 अप्रैल को वोट है, जी चुनाव है। इस बार तो हमारे इधर एकतरफा रुझान अख्तर ईमान लगभग इस बार 5 लाख पार। 5 लाख पार। जी
इस बार 5 लाख पार। पिछली बार जो 2019 में लगभग आप लोग 3 लाख करीब वोट लाए थे। जी जी। तो पिछले बार के जैसा इस बार हवा कैसा है? इस बार इंशाल्लाह उस बार से इस बार अच्छा अमोर विधानसभा में उससे ज्यादा ये हुआ है, जागरूक हुआ है जी। इंशाल्लाह इस बार लगभग 1 लाख अमोर विधानसभा से जी। 1 लाख वोट बैसी विधानसभा से इस बार अख्तर साहब को जा रहे हैं। यही आपका टारगेट है 5 लाख। जी। और भी कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहूंगा क्या नाम है सर आपका? जानिसार अहमद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, किस तरह पतंग, हाथ या तीर? वन साइड इस बार वोट होने वाला है और वो अख्तर उलेमान साहब जीतने वाले हैं, पतंग साहब। अच्छा, क्यों आखिर? क्यों? इसलिए कि हमने डॉक्टर जावेद को 5 साल देख लिया है, उन्होंने उनकी क्या कारकर्दगी है जी ये सारे सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। जी लोग यहाँ आज उनको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं कि हमारा एमपी है कौन। जी। तो उनकी यानी नाकामयाबी की सबसे बड़ी अलामत ये है कि लोग आज उसको पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। जी। रही बात अख्तर उल ईमान साहब की बात, तो आज गली गली भी किसी के बच्चे को पूछिए कि अख्तर उल ईमान को साहब जानते, सब कोई कह सकते भैया अख्तर उल ईमान वो है, वो इसी साहब का नेता है। तो इनकी ये कामयाबी की अलामत ये है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव कुछ हो। लोग कह रहे हैं कि एमआईएम की एक ही सीट है पूरे बिहार में, अख्तर उल ईमान साहब क्या सरकार बनाएगी? सरकार इससे पहले भी तो बात हुई थी, कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार बन रही है जी। और हमें जिताओ। क्या हुआ? सरकार बन गई। और कांग्रेस हमेशा क्या दावा करते आ रही है कि नहीं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, इसलिए इनको वोट मत दो। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो 2019 के अंदर हमने 3 सीट लड़े जी। 2 सीट जीते, 1 सीट हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहे, बाकी सीटों पर फिर मोदी कैसे जीत गए? जी। तो ये बात समझने की है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई 1 सीट से कुछ नहीं होने वाला है, मैं उन्हें ऐसा कहना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि ऐसा भी वक्त आएगा कि कोनो मक्का ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने अहले खैरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। अब की बार हम ओवैसी वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। और कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, अभी तो बीजेपी वालों का वक्त हमारा दौर आएगा। क्या बात है, बहुत खूब। आपको लगता है कि ये इस बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अब चुनाव होने के बाद ही वो कहा जा सकता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम 1 सीट लेके क्या कर लोगे, तो जंगलों के जिस तरह सारे सांपों के लिए एक सपेरा काफी है, जिस तरह सारे सांपों के लिए एक सपेरा काफी है, ठीक उसी तरह सारे गद्दारों के लिए एक वफादार काफी है, और एक अख्तर उल ईमान साहब। क्या बात है। क्या चाचा, क्या रुझान है इस बार आप लोग का? रुझान तो हम लोगों का सही है, तो हम लोग जितना भी हैं पब्लिक जी अवश्य को हम लोग एमआईएम को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग कांग्रेस खानदानी है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को देके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। एक पुला के माध्यम में तो कुछ नहीं किया, एक बार घूमने नहीं आया तो कहाँ से आएगा? डॉक्टर जावेद से आप कब मिले हैं? जरूर मिले हैं जी, मगर कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं बोला तो क्या होगा? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद राहिद। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, किस तरफ आपका रुझान है, पतंग, हाथ या फिर तीर? अख्तर उल ईमान अख्तर उल ईमान जी। अच्छा, जो मौजूदा सांसद जो थे डॉक्टर जावेद साहब से क्यों नाराजगी? नाराजगी कुछ नहीं है, 5 साल के बाद दिखाई दिया। वो पहले जानते भी नहीं थे उनको, कौन नहीं है, शक्ल भी नहीं देखे थे उनके। अमर विधानसभा में कितना विकास हो पाया? अभी कोई विकास नहीं हुआ सांसद द्वारा, कोई विकास नहीं कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इस बार तब्दीली करना चाहते हैं। जी तब्दीली करना चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि अख्तर उल ईमान साहब विकास जी करेंगे? करेंगे, हमारे लिए आवाज उठाते हैं वो। अच्छा, हर चीज का आवाज उठाते हैं, कोई उठाता नहीं है। कोई मसला आता है दिन के, वो आवाज उठाते हैं अख्तर उल ईमान। खाड़ी हाट में, और यहाँ पर अधिकतर लोग जो है यहाँ पर एमआईएम का सपोर्टर मिल रहा है। तो दोस्तों इस वक्त अभी राह चलते 2 भाई मिले यहाँ पर, मैं पूछना चाहूंगा किस तरफ रुझान है, पतंग, हाथ, तीर? मेरा तो पतंग है। पतंग है। क्यों सर, क्यों पतंग में देना चाहते हैं? क्या मेरा फेवरेट है। फेवरेट है हाँ। अख्तर उल ईमान साहब या अवैसी साहब? दोनों है। या दोनों? दोनों है। क्या सर, क्या रुझान है इस बार? रुझान तो सर यही है, जो जीत रहा है उसी को देना चाहिए। कौन जीत रहा है सर आपके हिसाब और से? हमारे हिसाब से तो भाई पतंग ही पतंग चल रहा है हर पतंग ही जगह, पतंग चल रहा है। बिल्कुल पतंग ही पतंग। तो दोस्तों यहाँ पर और भी एक चाचा मैं पूछना चाहूंगा अभी। चाचा, क्या इस बार क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? इंशाल्लाह पतंग साहब, अख्तर पतंग साहब। साहब। हाँ, अख्तर साहब जीत रहे हैं। अच्छा, लगभग थोड़ी- कितना थोड़ी- कितना? पिछले बार 3 लाख वोट लाए थे लगभग, इस बार कितना वोट लाएंगे? इंशाल्लाह 2 लाख से लीड करेंगे। 2 लाख से, यानी आपके मतलब 5 लाख वोट लाएंगे। जी जी जी।
तो आप लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद से नाराजगी क्यों है? वो तो बत्तू है। बत्तू है। जी जी वो एक वायरल हुआ था एक वीडियो, मुखिया सरपंच बत्तू है, वही आप भी कह रहे हैं। जी 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 तो बिल्कुल नाकारा है। अब तक इलेक्शन का मौका आया तो देखते हैं कि 2-3 बार आ गए जी, लेकिन 5 साल में एक मरतबा भी नहीं आए, न चेहरा दिखाए न कोई काम उनका है। तो इसलिए आप लोग तब्दीली करना चाहते हैं। हाँ तब्दील करना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक सीट है एमआईएम का, यहाँ पर क्या कुछ कर लेगा। एक सीट से बहुत कुछ हो सकता है। जी, जी असल तो ये है कि काम करने वाला हो। अच्छा जेडीयू को फिर क्यों नहीं जाते? जेडीयू जो मास्टर मुजाहिद साहब है, बोलते हैं बहुत विकास पुरुष है, देखिए जोरजी है। जेडीयू बीजेपी के साथ शामिल हो गया है और जी। बीजेपी जानते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, और इसलिए आप लोग- हिंदुस्तान को बेच दिया है गोया के। अच्छा। महंगाई आसमान छू रहा है। जी, इस वजह से कौम परेशान है बीजेपी से और बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गया है वो। इसलिए आप लोग हाँ जी नाराजगी